हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नवीन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि JSSC ITI इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम जो कि 27, 28 और 29 नवंबर को अलग अलग 3 डेटों में हो गया, उसके कट ऑफ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कट ऑफ डिस्कस करने से पहले हम लोग यहाँ पे दोस्तों, आज मैं 2 ट्रेड इलेक्ट्रिशियन और फिटर के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कैंडिडेट का बात करें तो इन्हीं 2 ट्रेडों में है और सबसे ज़्यादा सीट भी इन्हीं 2 ट्रेडों में है और जो कि समान है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन में टोटल 153 सीटें हैं और यहाँ पे फिटर में 144, 9 सीटों का अंतर है। तो इन्हीं 2 ट्रेडों के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दोनों ट्रेड में कितने कितने सीट्स है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिशियन में जनरल में आपका 61 सीट है। ठीक है, यहाँ पे 3 जो सीट है वो महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित है, यानी कि मान के चले यहाँ पे आपका लगभग 60 सीट है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें जनरल सीट में तो आपको पता होगा यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं और बाकी जितने भी कैटेगरी वाले सीट हैं यहाँ पे सिर्फ झारखंड स्टेट के स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अदर जनरल सीट है यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाने वाला है। और बात करें यहाँ पे कैटेगरी सीट का तो इसका कट ऑफ जनरल की अपेक्षा काफ़ी कम जाने वाला है। ठीक है, उसी तरह से फिटर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे फिटर में आपका टोटल 58 सीट है जनरल में। उसी तरह से एसटी में आपका 36 सीट है, लगभग 30 सीट मान के चलें, क्योंकि इधर आपका महिला कैंडिडेट के लिए और आदिम जनजाति के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व हैं। एससी में बात करें तो 15 सीटें, ओबीसी में और BC1 और BC2 में 12 और 9 सीटें। उसी तरह से EWS में आपका 14 सीटें इस तरह से। उसी तरह से इलेक्ट्रिशियन में भी आपका सेम है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है, जैसे जनरल, EWS, OBS, OBC, ST और SC। ठीक है, तो अगर बात करें जनरल का, देखिए ये 2 मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, दोनों ट्रेड के लिए मैं कॉमन लेके चल रहा हूँ। 1-2 नंबर का अंतर हो सकता है ट्रेड वाइज। ठीक है, और जो मैं नंबर बताने वाला हूँ वो रो मार्क पे बताने वाला हूँ। ये स्कोर जो है, ये मैं जो स्कोर बता रहा हूँ वो 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है, लेकिन कट ऑफ यही जाने वाला है। ठीक है, ये आप मान के चलें। ठीक है, तो बात करें जनरल का, तो जनरल में आपका 105 का स्कोर, 105 क्वेश्चन। ठीक है, प्लस और माइनस 2 क्वेश्चन आपका हो सकता है। ये मैं एक क्वेश्चन पे 1 नंबर पे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो मार्क है वो एक क्वेश्चन पे 3 मार्क है। यानी कि अगर बात करें तो जो पेपर 3 है वो आपका 360 मार्क का है। उस रो पे मैं, उस क्वेश्चन पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो 105 क्वेश्चन है जनरल में, ये कटने छटने के बाद है। यानी कि आप जितने भी रॉन्ग कर रहे हैं उसको माइनस करने के बाद यदि आपके इतने क्वेश्चन पे मार्क मिल रहे हैं तो आप सेफ हैं जनरल में। ठीक है, अगर EWS में बात करें तो आपका 102 के आसपास स्कोर रहने वाला है, तो आप सेफ हैं। ठीक है, उसी तरह से OBC में अगर बात करें तो 95 से लेकर 100 तक। ठीक है, और उसी तरह से ST में बात करें, देखिए ST और SC में क्या है कि यहाँ यदि आप तीनों पेपर में क्वालिफाई कर जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग तय है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेटों की संख्या है वो काफ़ी कम है। ठीक है, OBC में थोड़ा सा ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ST और SC में आपका जो कैंडिडेट का संख्या है वो कम है। तो अगर आप तीनों पेपर में क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर भी यदि आप
70 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 70 मार्क्स यदि आप सारे नेगेटिव हटाने के बाद 70 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ हैं। और किसी किसी ट्रेड में तो कैटेगरी सीट कुछ खाली भी जाने वाला है। ठीक है, इसके लिए यदि आप कमेंट करें तो मैं अदर ट्रेड के बारे में आपका कट ऑफ वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इस तरह से जो कट ऑफ है वो भी डिपेंड करेगा आपको पता होगा 2 डेट पे एग्ज़ाम हुआ था। फिटर वालों का 2 डेट पे हुआ था, एक हुआ था आपका 28 और दूसरा 29। तो यहाँ पर जो भी दोनों 2 डेट पे हुआ है, एक से ज़्यादा डेट्स पे यदि आपका एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पे होगा नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है कि आपका पेपर टफ था या इजी था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों डेट पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितने स्कोर कर रहे हैं, लेकिन किन को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर बात करें 28 नवंबर को, 28 नवंबर का जो फिटर का जो पेपर था वो थोड़ा मतलब काफ़ी इजी था। ठीक है, यहाँ पे जो कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो उन्होंने लगभग 118 एवरेज स्कोर किया है जनरल में सभी लोगों ने। लेकिन 29 तारीख का जो पेपर था वो थोड़ा टफ था। ठीक है, क्योंकि 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जो नए थे और इस वजह से वहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो लगभग 115 है। देखिए, एक दो क्वेश्चन किन्होंने 118 भी किया होगा लेकिन वो उनकी संख्या काफ़ी कम है। ठीक है, तो 29 तारीख का पेपर जिन्होंने दिया है वो टफ था और उनको नॉर्मलाइजेशन में ये समझिए कि उनको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और आपका क्या राय है इस कट ऑफ के बारे में आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतने ही, तो मिलते हैं कहीं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, धन्यवाद।